हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपना अटेंडेंस बना लो, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से और वीडियो को लाइक करो ताकि आप अटेंडेंस बना लें और हम अपना काम कर लें। बना लिया अटेंडेंस? तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव नेत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई के बारे में यानी कि आँख के बारे में। किसी भी ह्यूमन का, जैसे कि कोई भी ह्यूमन है इस तरह से, ठीक, तो ये उसका आँख है, तो उसके आँख के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इसका आँख अगर निकाल के देखें तो इसका आँख कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, ये वाला जो पोर्शन होता है वो वाइट कलर का होता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बीच में अगर देखा जाए तो गोल जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। गोल जैसी जो संरचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं बाबू? आइरिस बोलते हैं। हिंदी में इसको परितारिका कहते हैं। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो और एक छोटा सा संरचना दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पपिल। उसको क्या बोलते हैं? पपिल, यानी पुतली। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार चैप्टर का नाम है, उसमें से सबसे पहला टॉपिक है मानव नेत्र, यानी कि ह्यूमन आई, यानी कि किसी भी मानव का क्या? आँख। तो ये मानव है, उसका आँख निकाल के देखेंगे तो सबसे पहले उसके सामने जा कर के देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अगर इस तरह से दिख रहा है तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो दिखेगा इस तरह से, वो सफ़ेद कलर का होगा, वाइट कलर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। इसके बीच में जो होता है एक संरचना गोल जैसा पाया जाता है, उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। ये आइरिस जो होता है ये कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल, रंगीन। कौन कौन सा कलर होता है? तो ब्लू का हो सकता है, या ब्लैक का हो सकता है, या फिर ब्राउन हो सकता है। ये 3 कलर का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आँख का ऐसा कौन सा भाग है जो रंगीन होता है, तो आप आंसर क्या करोगे? कमेंट में इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? आइरिस। क्योंकि आँख का अभी तक जो हमने पढ़ा तो आँख में ये 3 चीज़ हमने अभी तक पढ़ा, तो इसमें से रंगीन कौन है? आइरिस। और कितने रंग का पाया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि एक ही में ये ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। नो, या तो कहीं आपको ब्लू दिखेगा, या कहीं ब्लैक दिखेगा, या फिर ब्राउन दिखेगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा आँख का, जो हम लोग सामने से देखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके अंदर जाके देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर में। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटा दूँ? चलो भाई मिटा। न न न न न न। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। तो आँख का हम संरचना बनाते हैं, उस संरचना को ध्यान से देखना, बनाना इसी वीडियो में सीख लो। क्या करना है? वृत्त समझते हो बाबू? वृत्त बनाओ। एक वृत्त बन गया, दूसरा फिर बनाओ इसी के अंदर। बना लिया? अब क्या करो? सामने में इसको मिटा दो और इसके पीछे भी क्या करो? मिटा दो। यहाँ तक क्लियर? 2 वृत्त बनाया, फिर आगे पीछे मिटा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है? इसको इस तरह से करो और इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, तो ये हमारा आँख का बाहरी भाग बन गया। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर में क्या होता है? यहाँ पे एक ऐसे लकीर खींचो, यहाँ पे भी एक लकीर खींचो, इसको ऐसे करो, इसके ऐसे करो, और इस तरह से ऐसे इसको ले जाओ, इसको इस तरह से करके ऐसे ले जाओ। ये क्या है? पक्षमाभी पेशियाँ हैं, सिलियरी मसल्स जिसको बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है? यहाँ पे एक लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है बाबू?
एक लेंस लगा होता है, एक उत्तल लेंस लगा होता है, उस उत्तल लेंस को ये पकड़े रहता है। ठीक, ये दोनों जो है, ये और ये सिलियरी मसल्स है, पक्षमाभी पेशियाँ बोलते हैं, और ये दोनों क्या करता है, इस लेंस को पकड़े रहती है। ठीक, अब लेंस लगा है, अब लेंस तो फोटो बनाएगा। ठीक, अब फोटो बनाएगा तो कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर बनेगा। तो एक और यहाँ पे क्या करते हैं, परत दे देते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, रेटिना। क्या है, रेटिना। अब सब को जोड़ करके इस तरह से तार बना दो, नस इस तरह से जाएगा कहाँ पे, माइंड के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, ये जो मैसेज होगा वो माइंड के पास जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आँख बन के तैयार हो गया। ठीक, कैसे बनाया, इसको पीछे वीडियो करके देख लेना। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो ये क्या है बाबू, ये है लेंस। ठीक, उत्तल लेंस, वो भी कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, ये हो गया उत्तल लेंस। ये यहाँ पे तुम्हारा क्या है, रेटिना है। रेटिना पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब, इमेज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक और बनेगा क्या, उल्टा। ठीक, तो बनेगा प्रतिबिंब कहाँ पे, आँख के कौन से भाग में प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना पर। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। होगा क्या कि कोई भी वस्तु है, मान लो ये मार्कर आँख के सामने रखा हुआ है, तो ये लेंस क्या करेगा, इसका फोटो यहाँ पे बनाएगा। ये लेंस, ये वाला लेंस इसका फोटो कहाँ बनाएगा, यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ का मतलब रेटिना पे। रेटिना पर बनाएगा कैसा इमेज, वास्तविक और उल्टा। मार्कर गिर गया है, मार्कर उठा लेने दो। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो फोटो यहाँ पे बनेगा वास्तविक और उल्टा, ये इस नस के का ये जो नस है वो उसको मैसेज के फॉर्म में ले जा करके दे देगा माइंड को, और फिर माइंड फिर उसको आगे पीछे इधर उधर सही करके बता देगा कि अच्छा ये चीज़ है, यानी मार्कर रखा हुआ है सामने में। तो ये होता है। ठीक, नाम समझ लो, ये रेटिना होता है, रेटिना पर इमेज बनाया जाता है। ये हमारा लेंस है, ये जो पकड़े हुई है ये पक्षमाभी पेशियाँ हैं, ये क्या करती है, इस लेंस को पकड़े रहती है। ठीक, कभी क्या करती है, अगर दूर की वस्तु देखने का मन किया तो इस तरह से आंखें फाड़ के देखते हैं, यानी कि ये जो है ये सिलियरी मसल्स इस तरह से इसको लेंस को खींच करके पतला कर देती है। ठीक, जब हम लोग दूर की वस्तु देखेंगे तो लेंस पतला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिलियरी मसल्स इसको पकड़ के रखी है, और हम लोग दूर जब देखेंगे तो आँख फाड़ के देखेंगे। आँख फाड़ने का मतलब इसको बड़ा करके, ये सिलियरी मसल्स इस तरह से बढ़ेगा तो इसको भी खींच देगा, यानी कि लेंस भी पतला हो जाएगा। लेकिन अगर हम सामने की वस्तु देखें तो आँख एकदम छोटा करके देखेंगे, यानी ये वाला जो है सिकुड़ जाएगा। जैसे ही सिकुड़ा ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक, अब देखो इसमें बहुत सारा चीज़ है नाम उम करने का। मेरा जो मेन मतलब था, हमको ये समझाना था, इस पक्षमाभी पेशी का काम बताना था, ये सारा चीज़ बताना था। ठीक, वैसे फिगर आपके बुक में दिया है, वहाँ से नाम उम देख लेना। ठीक, नाम भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस तरह से आँख दिखेगा, उसके बीच में आइरिस होता है, आइरिस के बीच में पुतली होता है। आइरिस के बीच में क्या होता है बाबू, पुतली होता है। अब जैसे आप धूप में जाते हो, जैसे छत पे गए आराम से टहलने के बाद, धूप में टहलने के बाद आप जब नीचे आते हो तो नीचे कुछ दिखता ही नहीं है। क्या कारण है, तो ये जो आइरिस है ये बढ़ता घटता है। क्या होता है, बढ़ता घटता है। ठीक, अब ये अगर बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि ये अपना साइज चेंज करेगा तो पुतली का भी साइज चेंज होगा। दैट मीन्स कि आइरिस जो होता है, थोड़ा सा मार्कर में हम इंक डाल लेते हैं, तब हम थोड़ा सा ठीक, ये जो आइरिस है, ये आइरिस क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पपिल के साइज को नियंत्रित करता है। क्यों भाई, क्योंकि अगर आइरिस बढ़ेगा घटेगा, यानी आइरिस अपना साइज चेंज करेगा तो पुतली का भी तो साइज चेंज हो जाएगा। यानी कि आइरिस पे अगर कोई फ़र्क पड़ेगा
तो ऑटोमेटिक पुतली पर भी फर्क पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि पुतली के साइज का कंट्रोल आइरिस करता है, यानी कि पुतली का साइज का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है, यानी परितारिका करता है। ठीक, और पपील का क्या काम है? पपील एक छेद टाइप का होता है। ठीक, एक क्या होता है? छेद टाइप का। मान लो कि ये है, इस तरह से गत्ता है एक, यहाँ से हम टॉर्च जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं? टॉर्च जला रहे हैं। तो यहाँ पे जो छेद होगा उसी छेद से न जाएगा, यहाँ से जो लाइट आएगा इसी छेद से जाएगा जो छेद होगा, वरना नहीं जाएगा। अब छेद छोटा हुआ तो प्रकाश कम जाएगा, छेद अगर बड़ा हुआ तो प्रकाश ज़्यादा जाएगा। इसका मतलब अगर पपिल बड़ा होगा तो प्रकाश ज़्यादा जाएगा, अगर ये छोटा हुआ तो प्रकाश कम जाएगा। यानी कि प्रकाश की मात्रा का कंट्रोल कौन करता है? पपिल करता है। यानी कि पुतली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली करती है। यहाँ तक क्लियर? यही बात इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन बनेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, तुम्हारे किताब में फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को देखो। और यहाँ पे मैंने जितना भी लिखा है, समझाया है, उसका एक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? सच में ओके भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं मैं? ठीक, अब हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो नोट्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप चैनल को आप जाके ज्वाइन कीजिए। उस व्हाट्सअप चैनल पे ही इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ तक हमने समझ लिया, मानव नेत्र समझ में आ गया, खलास हो गया। अब इसमें दूसरा टॉपिक आता है बाबू, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, ये क्या होता है? समंजन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करेगा। समंजन क्षमता क्या होता है? मान लो कोई व्यक्ति है, उसका आँख है, ठीक, क्या है? आँख है। अब आँख के नज़दीक में एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक, तो वो भी उसको दिख रहा है। आँख के दूर में भी वस्तु रखा हुआ, बहुत दूर में, वो भी ये देख रहा है। लेकिन जब नज़दीक में था तो ये थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ था, ज़्यादा जोड़ नहीं था इसमें कि पूरा तान के देखे, पूरा एकदम आंखें फाड़ के देखें, ऐसा नहीं। जब नज़दीक में था तो एकदम नॉर्मल देख रहा था, लेकिन जब दूर में वस्तु है एकदम आँख फाड़ के देख रहा है। यानी कि ये जो पक्षमाभी पेशियाँ लटकी हुई थी, ये जो पक्षमाभी पेशियाँ लटकी हुई थी और उसमें जो लेंस था, ये पक्षमाभी पेशियाँ क्या करती है? इस कंडीशन में जब वस्तु सामने रखा हो तो ये सिकुड़ जाती है, इसको क्या करती है? मोटा कर देती है। ठीक, और जब दूर रहती है वस्तु, अगर दूर रहता है तो पक्षमाभी पेशियाँ क्या करती है? इसको खींच करके पतला कर देती है। खींच करके क्या करती है बाबू? पतला कर देती है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है बाबू फोकस दूरी पर। इस पे फोकस दूरी पे, किस पे? फोकस दूरी पे, फोकस दूरी पे। ये इंक जो है बार बार ख़त्म हो जा रहा है, फ़ैन चल रहा है ना, सूख जा रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ करना भाई। ठीक, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, उसमें परिवर्तन होगा बाबू। ये बढ़ेगा या ये घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा घटेगा। यानी कि समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है? मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सके, मतलब बढ़ा घटा सके।
उसी क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। जब सामने रखा हुआ था तब ये सिकुड़ा हुआ था, जिसके कारण फोकस दूरी भी क्या हुआ, उसमें चेंज आया। लेकिन जब दूर में रखा हुआ था, खींच दिया, इसको पतला कर दिया, जिससे फोकस दूरी में क्या हुआ, फोकस दूरी में इफेक्ट पड़ा। यानी फोकस दूरी बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, तो फोकस दूरी समायोजित हो रही है। मतलब कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा, वस्तु जहाँ पे रखा, उसके हिसाब से फोकस दूरी को चेंज किया जा रहा है। तो उस क्षमता को ही क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। आई होप कि समंजन क्षमता आपको क्लियर हो गया होगा। ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर इस तरह से पढ़ो। समंजन क्षमता ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे समझ में आ ही गया हो। मिटाता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सबसे मेन जो है और सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि आँख में कोई बीमारी हो जाए तो हम लोग क्या करें। आँख में कोई बीमारी हो जाए तो क्या करें। देखो मोतियाबिंद जो है उसके बारे में बुक में दिया गया है, बस 2-3 लाइन का उसको पढ़ लेना, वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ पे दोष है आँख के बारे में, दोष, ठीक, बहुत ही शॉर्टकट में बात करेंगे, ठीक, शॉर्टकट। आँख में कोई दोष हो जाए यानी कि कोई बीमारी हो जाए। आँख में 3 तरह का बीमारी हो सकता है। पहला कि हमको निकट की वस्तु ना दिखे, निकट में कोई वस्तु रखा हो वो ना दिखे, कोई वस्तु दूर में रखा है ना दिखे, ये तरह का, ठीक। तो इसके हिसाब से दोष को बांटा गया है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दूरदृष्टिता, ठीक। नाम जैसा है उसी तरह से इसका डेफिनेशन है। निकट दृष्टि दोष का मतलब कि इसमें निकट की वस्तु तो दिखेगी, निकट की वस्तु तो दिखेगी, लेकिन दूर रखी वस्तु नहीं दिखेगी। ध्यान से सुनना, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर रखा हुआ वस्तु नहीं दिखती है। यहाँ तक क्लियर? उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में क्या होगा ये तो आप बता सकते हो, नाम जैसा उस तरह से उसका डेफिनेशन। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर रखी वस्तु तो दिखती है लेकिन निकट रखी वस्तु नहीं दिखती है, निकट रखी वस्तु नहीं दिखती। तो अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ। क्या लगाने कहेगा? चश्मा। क्या लगाने कहेगा? चश्मा। चश्मा में ये जो लगा होता है इसी को तो बोलते हैं लेंस। यानी चश्मा लगवा रहा है इसका मतलब वो लेंस लगा रहा है, ठीक। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे कि ये जो बीमारी है, ये जो दोष है वो छूट जाए? इसके लिए हमको अवतल लेंस लगाना होगा। कौन सा लेंस लगाना होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाएंगे तो निकट दृष्टि दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्लियर हो गया? अब जरा दूरदृष्टि में क्या होता है? दोनों दोष हो जाता है, दोनों हो जाता है, निकट भी और दूर भी। तो इसमें जो चश्मा लगाया जाता है उसमें दोनों लेंस लगा होता है, दोनों लेंस, ठीक। ऊपर में जो है वो अवतल लेंस लगा होता है, ऊपर में अवतल लेंस और नीचे में उत्तल लेंस लगा होता है। यहाँ तक के लिए फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक। आँख में कोई बीमारी हो गया, दोष हो गया, 2 तरह का होगा, मेनली 3 तरह का। एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष और एक जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की रखी वस्तु दिखाई देती है, मतलब सामने रखा हुआ वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर में रखा हुआ वस्तु नहीं दिखेगा। उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, चश्मा लगाएगा, चश्मा में लेंस लगाएगा, उस लेंस का नाम क्या है? अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाया जाएगा।
दूरदृष्टि दोष की बात की जाए तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर रखी वस्तु दिखती है लेकिन पास में कोई वस्तु रखा हुआ है तो नहीं दिखेगा। इवन तुम भी उसके पास में जाओगे तो तुम भी नहीं दिखोगे, ठीक। अच्छा, इसको दूर करने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा चश्मा लगाना होगा। चश्मा में क्या होता है बाबू, लेंस होता है। अब लेंस, इसमें कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। सीख लो इसको, सीख लो, तब पता चलेगा कि डॉक्टर क्या सोच करके क्या लगाता है। चश्मा देता है, चश्मा लगाने के पीछे रीजन है आउटर लेंस, उत्तल लेंस लगाए, उसमें भी इसका पावर निकाल लेंगे हम लोग। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में ये सब इसका सवाल हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके बाद वाला वीडियो में हम लोग सवाल भी करेंगे। अभी तो बस कॉन्सेप्ट है। ये हो गया। जरा दूरदृष्टि में क्या होता है, दोनों दोष हो जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी। अब अगर दोनों हो गया तो दोनों लेंस लगेगा, यानी चश्मा में कौन, दोनों लेंस लगेगा। अब ऊपर में अवतल लेंस लगा होता है और नीचे में उत्तल लेंस। तो ये निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, जरा दूरदृष्टि समझ में आ गया आपको, ठीक। तो मेरा मतलब था, मेरा जो मेन मोटिव था उसको समझाना था। इसमें फिगर भी है बहुत सारा, इस तरह से गोल गोल करके, क्या फ़ायदा, समझाना था, मैंने समझा दिया। अब उसको फिगर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा सपोर्ट करो ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों और वीडियो बनाएं। थैंक यू, जय हिंद।